हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिफंड फाइनल पेमेंट के बारे में। यदि कोई कर्मचारी बीआर या सुपरनेशन या डिस्चार्ज डिसमिस अगर बल से जाता है तो उनको कितना रिफंड मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लेंथ ऑफ सर्विस। यदि कार्मिक की सर्विस 30 साल से ऊपर है तो उनको टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का 75% बोनस मिलेगा। यदि कार्मिक की सर्विस 20 साल से 30 साल के बीच में है तो उन्हें टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का 25% बोनस मिलेगा। उसके बाद है, यदि कार्मिक की सेवा 20 साल से कम है तो उन्हें टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस उसका 10% बोनस उन्हें प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए इनका नाम है राम बहादुर सिंह, सीआरपीएफ, और इनकी भर्ती की तारीख है 1/6/1984 और इनकी डेट ऑफ सुपरानेशन है 30/6/2025। इन्होंने टोटल सर्विस की है बल में 41 साल। अब जानते हैं कि 41 साल सेवा करने के बाद या सुपरनेशन जाने के बाद कितना रिफंड फाइनल पेमेंट मिलता है। तो यह है इनका टोटल रिस्क फंड सब्सक्रिप्शन, जो भर्ती की तारीख से सुपरनेशन की तिथि तक इनके वेतन से डिडक्ट किया गया है या जमा किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। ये 1984 में भर्ती हुए थे। उसके बाद से जून से इनका जो है पे से रिस्क फंड का पैसा कटना स्टार्ट हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी प्रकार से पूरी सेवा के दौरान 2025 तक, ये गए थे जून में, 30 जून को 2025 तक इनके वेतन से पेमेंट काटा गया और इनकी टोटल सब्सक्रिप्शन 2025 तक, जून 2025 तक कितनी हो गई? 85,545 रुपये। अब बात करते हैं कि अब इनका रिस्क फंड फाइनल पेमेंट कितना होगा। टोटल रेंज सर्विस हो गई इनकी 1/6/1984 से 30/6/2025 तक, 41 साल। तब इनका रिस्क फंड फाइनल पेमेंट क्या होगा? टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस टोटल सब्सक्रिप्शन का 75% इनको मिलेगा। तब टोटल रिस्क फंड फाइनल पेमेंट क्या होगा? 85,545 जो इनका टोटल सब्सक्रिप्शन है, प्लस 85,545 का 75%, क्योंकि इनकी सर्विस 30 साल से ज़्यादा है इसलिए इन्हें 75% जो है बोनस मिलेगा। तो इस प्रकार गुणा करेंगे तो टोटल राशि आएगी इनकी 1,49,704 रुपये। सुपरनेशन जाने पर इनकी रिस्क फंड फाइनल पेमेंट की राशि है 1,49,704 रुपये। अब जानते हैं कि रिस्क फंड फाइनल पेमेंट लेने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए जानते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यदि कोई कार्मिक बीआर या सुपरनेशन जाना होता है तो उसका एक निर्धारित फॉर्म होता है, जिसे फॉर्म को सबमिट करना होता है। सबमिटेड बाय इंडिविजुअल इन कोई, अपने कोई ऑफिस में या अपने कार्यालय में आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म या आपका दस्तावेज जाएगा यूनिट हेडक्वार्टर के मेन ऑफिस में, जहाँ पर डीलिंग द्वारा प्रपोजल तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रपोजल डीलिंग द्वारा जो है डीआईजी वेलफेयर डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ से जो है पेमेंट किया जाता है। उसके बाद डीआईजी वेलफेयर डायरेक्टरेट से पेमेंट जो है सीधा यूनिट हेडक्वार्टर मेन ऑफिस में बटालियन वेलफेयर फंड के अकाउंट में किया जाता है। उसके बाद जिस तारीख को आप सुपरनेशन जा रहे हैं उसके 7 दिन के अंदर आपको जो है यूनिट द्वारा रिस्क फंड फाइनल पेमेंट का पेमेंट आपके अकाउंट में कर दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब